अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गजकेसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन करती हूँ, आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के पुरुषार्थ को, आपने पुरुषार्थ किया, इस प्रांगण में आए, धर्म आराधना से स्वयं को जोड़ा। शुक्रिया आप सबका, बार बार शुक्रिया। आप सब भी ये साधना मैं हर रोज़ आपसे कराऊंगी, आप भी सबको शुक्रिया अदा करो। सभी का, अपने पारिवारिक जनों का, जिनके सहयोग से आप यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने सुबह उठकर आपके लिए चाय बनाई, नाश्ता बनाया, आपकी और चीज़ों में सहयोग किया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, उनके लिए कृतज्ञता। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि हमारे चिंतन का, मनन का एक एक विचार बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के युग के कुछ मनुष्यों ने इस पर एक रिसर्च की है। उस रिसर्च में ये बताया है कि हमारा जो एक विचार है, अगर उस विचार में हमारे तीनों योग मिल जाएं, मन भी, वचन भी और काया भी, तो जो वो विचार हमारा इतना मजबूत हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है कि वो विचार रंग लेकर आता है, जिसको परमात्मा ने कहा है कि भावना योग सुदप्पा। भावना और योग, भाव और योग कौन से? तीनों योग। भावना योग सुदप्पा जले नावाव अहिया। जो भावना और योग के कारण शुद्ध हो गया है, वो संसार में रहते हुए ऐसे है जैसे जल के ऊपर नौका। नदी में बिना छिद्र की जो नौका होती है, वो क्या होती है? तिन्नानंग तारियाणं। वो स्वयं भी नौका पार हो जाती है और जो उस नौका में बैठते हैं वो भी पार हो जाते हैं। और जिस नौका में छिद्र हो जाए, डुब्बाणं डोबियाणं, वो खुद भी डूब जाती है, पानी भरता जाता है और दूसरों को भी डुबा देती है। तो इसी तरह से भावना और योग से जिसने अपने मन का शुद्धिकरण कर लिया, वो इंसान संसार रूपी सागर में उस नौका की तरह है जो पानी पर तैरती हुई पार हो जाती है। इसलिए, और आज के युग की भाषा में समझाऊं, दिन भर जो हमारे विचार चलते रहते हैं, जो अगर विचार नियम का एक प्रयोग करना आपको आ जाए कि हम मन वचन काया से अपने विचार को पॉजिटिव बनाकर हर रोज़ इस विचार का सिंचन करना है, हर रोज़ हमने इस विचार को ऊपर लेकर आना है, तो वो विचार आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा और वो विचार आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आएगा। वो विचार आपके जीवन को सुखद बनाएगा।
लेकिन सोचने का तरीका भी तो होना चाहिए, सोचने का ढंग भी तो होना चाहिए। हमारे पास 4 मन हैं। कितने मन हैं? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन और सुपर यानी अंतर मन। ये 4 मन हमारे पास हैं। अब इन चारों मनों को 2 में डिवाइड कर दिया समझाने के लिए, एक बाह्य मन और एक अंतर मन। बाह्य मन की सारी सूचनाएं कहाँ पर पहुँचती हैं? अंतर मन के पास। दोनों में कैसा अंतर है? हवा और तूफान जैसा। एक हवा है और एक तूफान है। तो जो हमारा ये अंतर मन है, अंतर मन क्या कर रहा है हमें नहीं पता चलता। बाह्य मन की जो सूचनाएं उसके पास पहुंचती हैं, अंतर मन वही काम करता है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे समुद्र में एक जहाज चल रहा है, जहाज चल रहा है, जो जहाज़ का कैप्टन है वो ऊपर बैठा है, ऊपर की मंजिल में बैठा है, और जो जहाज़ का चालक है वो नीचे है, वो पानी के अंदर है। जो जहाज़ को चला रहा है वो नीचे बैठा है, उसको नहीं पता चल रहा रास्ता। जब कैप्टन उसको सूचना देता है अब दाएं मोड़ो, अब बाएं मोड़ो, तो वो जो चालक है वो जहाज़ को दाएं मोड़ता है, बाएं मोड़ता है, सीधा लेकर जाता है। उसको मार्ग का पता नहीं। मार्ग का पता किसको है? किसको? अभी ये जो ऊपर वायुयान चलते हैं, प्लेन चलते हैं, इसका सारा सिस्टम ऊपर होता है या नीचे होता है? नीचे होता है ना। कंट्रोल रूम जो नीचे होता है, उस जहाज़ में रडार लगे होते हैं। रडार से पता चलता है, जो नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर पहुंचती रहती है कि इधर जाना है, इस दिशा में गति करनी है, इस दिशा में, तो कैप्टन उसको उसी तरीके से चलाते हैं। तो यानी जो कंट्रोल सिस्टम कहाँ पर है, डिपेंड करता है। ये हमारा मन भी एक जहाज़ की तरह ही है। हमारा मन एक जहाज़ की तरह है। कैप्टन जो सूचना देता है, और कैप्टन कौन है इसका? कौन है? नहीं, अंतर मन नहीं, बाह्य मन। बाह्य मन सब चीज़ों को इकट्ठा करता है। बाह्य मन से सूचनाएं मिलती हैं और हम अंतर मन में जाकर वो चिंतन बनकर फैलना शुरू हो जाता है। अब ये बाहर का मन नेगेटिव इंफॉर्मेशन भेज रहा है या पॉजिटिव भेज रहा है? आप क्या क्रिएट कर रहे हो? किसी भी चीज़ को देखकर आप अपने मन तक कौन सी बात पहुंच रही है? क्या हम सक्षम हैं अपने मन को नेगेटिव चिंतन से रोकने में? आप सक्षम हो? आपके ऊपर इतना कंट्रोल है अपने विचारों का? अगर एक विचार पर हम 1 मिनट रह जाएं तो चमत्कार हो जाएगा। नोट करके देखना, अभी तक हम वैसी स्थिति में भी नहीं पहुंचे कि हम 1 मिनट तक एक विचार पर स्थिर रह जाएं। 48 मिनट जब कोई एक चिंतन पर, सुचिंतन, सदचिंतन पर स्थिर रहता है तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है। कितने मिनट? 48 मिनट। और यहाँ तो 1 मिनट की बात है। अगर 1 मिनट भी हम एक विचार पर ठहर जाएं, नहीं ठहरता ये मन। 1 मिनट में तो इतने सारे विचार आ जाएंगे कि तुम पूरा कितने पेपर भर दोगे, कितनी शीट्स भर दोगे। 1 मिनट के अंदर इतने विचारों को सोचता है, इतने विचार आते हैं हमारे मन में। कैसा है ये मन? ये मन ही सब कुछ है। इस मन को जो अमन बना देता है, अमन बनाना है, लेकिन वो अमन कैसे बनेगा? जब हमें अपने विचारों को साधना आ जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम सभी विचारों का एक खंबा है।
क्या है हम विचारों का खंबा देखा है ना आपने, पोल। उस पोल पे क्या होता है, जो खंबे लगे होते हैं बिजली के, उस पोल पे क्या लगा होता है, तारे लगी होती हैं। एक तार दूसरे खंबे तक, दूसरे खंबे से तीसरे खंबे तक, तीसरे से चौथे, यानी तार का ऐसे सर्कल चलता 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 पूरी इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है। पूरी बिजली जो आपके पास आती है, ये तारों में ऊर्जा, तरंगे, और वो तरंगे आपको क्या देती हैं, रोशनी देती हैं। लेकिन वो तरंगे जो वो तार है एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो एक दूसरे के भीतर आदान प्रदान चल रहा है, उसका करंट उसमें, उसका करंट उसमें। इसी तरह से हम भी विचारों का एक खंबा है। हमारे विचार एक दूसरे के पास जाते रहते हैं। कभी आपको लगता है किसी के पास बैठकर बहुत शांति मिलती है, किसी के पास आप बैठते हैं तो मन करता है ये मेरे पास बैठा रहे, और कभी किसी के पास आप बैठते हैं तो इतने बेचैन हो जाते हैं, मन करता है जल्दी से उड़ जाए। होता है ना ऐसा? इसका मतलब आपको समझ आया? जिसके पास बैठकर आपको शांति मिल रही है, ये मेरे पास बैठा रहे, यानी उसके अंदर इतनी पॉजिटिव पावर है, इतना पॉजिटिव करंट है कि उसके जो विचार हैं, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो तरंगे हैं, वो आपके पास पहुंच रही हैं और आपको सुकून मिल रहा है। और किसी के पास, सबको मेरी बात समझ आ रही है? ज़्यादा डीप तो नहीं है, ज़्यादा गहरी बात तो नहीं कर रही हूँ मैं। समझाने के लिए, ये आपके लिए इसलिए मैं समझा रही हूँ कि आपको सोचना क्या है, किस तरह से हम दूसरे लोगों की ऊर्जा को खींचते हैं, ग्रहण करते हैं, अपनी भी देते हैं और दूसरों की भी लेते हैं, अपनी भी देते जाते हैं और दूसरों से भी लेते जाते हैं। यानी जिसके पास बैठकर आपको बेचैनी हुई, इसका मतलब उसके जो विचार हैं, तरंगे हैं, वो नेगेटिव हैं, वो अच्छी नहीं है, इसलिए आप बेचैन हो गए, आपसे सहन नहीं हो रही उसकी ऊर्जा, उसकी तरंगे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। अगर पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति आपके पास बैठा है तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा मन करेगा कि ये मेरे पास ही बैठा रहे। इसी तरह से जब ये हमारे विचार, हम जो खंबे की तरह हैं, हमारे विचार एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। अगर आपके भीतर पॉजिटिव विचार चल रहे हैं, अगर आपकी सोच अच्छी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह उठकर आपको धन्यवाद देना है, 6 जीवनी काया के जीवों को धन्यवाद देना है, अपने उपकारी जनों को धन्यवाद देना, उनका शुक्रिया अदा करना है। जिस समय आप उठे, आपने शुक्रिया अदा किया, जितने लोग उस समय शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनसे आपके विचार क्या हो गए? क्या हो गए? जुड़ गए। क्योंकि हम क्या हैं? विचारों का एक खंबा है, विचारों का खंबा है। तो हमारे अंदर से निकलती वो तार रूपी तरंगे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ गई और वो वहीं पर ही नहीं रही, फिर वो विचार लेकर कहाँ पर आ गई? वापिस हमारे पास। और अगर आपने सुबह उठकर मोबाइल देखा और मोबाइल में आपने एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में दिखाया कि अमुक जगह पर अमुक व्यक्ति को मारा गया, वो मारकाट आप देखने लगे, वो लहूलुहान है, उसका कोई अंग कटा हुआ है, तो उस समय आपके भीतर में जितनी नेगेटिव एनर्जी आएगी, जितने लोग उस समय नेगेटिव एनर्जी से जुड़े होंगे, तो आप भी उससे जुड़ जाएंगे। धीरे धीरे करते करते वो नेगेटिव एनर्जी आपको इतना नेगेटिव कर देगी, इतना ज़्यादा कि जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन, बिल्कुल जीवन बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए हमें अपने विचारों को सुबह प्रातः काल उठ करके अपने को ये समझना है कि मैं विचारों का एक खंबा हूँ और मुझे सुबह उठते ही सुंदर विचार अपने अंदर से निकालने हैं, ताकि मेरे अच्छे विचार, जिस समय आप सुबह उठकर सामायिक में बैठे, जितने लोग सामायिक कर रहे हैं उनसे आपकी ऊर्जा, अब जैसे आप यहाँ पर आकर सामायिक में बैठे तो जहाँ जहाँ धर्म सभा चल रही है, जहाँ जहाँ लोग सामायिक कर रहे हैं, आपने सामायिक का पाठ पढ़ा, उसके सामायिक के अंदर की पाठ की जो ऊर्जा है, जो तरंगे हैं, वो आपके पास नहीं रही, वो कहाँ तक चली गई? जो जो लोग सामायिक कर रहे हैं उनके पास वो तरंगे पहुँच गई और वो तरंगे वापस लौट कर कहाँ पर आ गई? आपके पास आ गई। यानी कितनी सारी शक्ति को इकट्ठा करके वो तरंगे आपके पास आई और आप कितने पावरफुल बन जाएंगे। यानी एक सकारात्मक सोच, ये सोच जागी आपके भीतर कि मुझे सामायिक करनी है। इस सकारात्मक सोच ने, इस सामायिक ने, आपने सोचा आज मुझे प्रवचन में जाना है, जितने शब्द आप सुन रहे हो और जहाँ जहाँ तक इन शब्दों की तरंगे पहुँच रही हैं और ये तरंगे ऐसे ही मैच करते हुए और शब्दों से जुड़ रही हैं, तो आपके पास कितनी ऊर्जा आ गई। तभी कहते हैं कि एक सामायिक नरक के बंधनों को ऐसे ही नहीं कहा। आज के युग में शब्द बहुत सारे निकल गए समझाने के लिए, लेकिन पहले 2-4 शब्द ही होते थे। पुण्य होता था, पाप होता था और लोग भी इतने सीधे होते थे कि पुण्य पाप को समझकर समझ जाते थे, ये काम करेंगे तो पाप लगेगा। लेकिन आजकल क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए। पाप क्यों लगेगा, इसमें क्या है? आज के बच्चों को, आज के युवाओं को उसके साथ लॉजिक चाहिए। इसलिए इतने सारे शब्द, इतनी सारी विधियां और इतने सारे प्रोसेस इसके बीच से निकलने शुरू हो गए, ताकि आज की भाषा में हम सबको समझा सकें। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है? अपने इस बाह्य मन को धर्म के साथ जोड़ना है, ताकि ये क्या करे? अंदर बैठे चालक को अच्छा मार्गदर्शन दे सके। अंदर जो अंतर्मन बैठा है ना, चालक बैठा है, चलाने वाला, इस जिंदगी को चलाने वाला, इस जीवन रूपी जहाज को चलाने वाला, जो अंदर अंतर्मन बैठा है, उसके पास हर समय पॉजिटिव सूचना पहुँचे, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पहुँचे कि आज सामायिक में बड़ा आनंद आया। सोचते हो ऐसे? हाँ, आज सामायिक करने में बड़ा खिलखिलाकर ऐसे करते हुए, आज सामायिक करते हुए बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। आज प्रवचन सुनते हुए बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। आज धर्म स्थान की ऊर्जा इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी कि जाकर मजा आ गया। ये शब्दों की एनर्जी कहाँ पहुँच रही है सूचना? फिर आपका जो अंतर्मन है वो वैसे ही दृश्य बनाना शुरू कर देता है, वैसे ही सीन क्रिएट करना शुरू करता है और फिर अंदर क्या भरता जाता है? आनंद। अरे क्या है, सामायिक करने तो गया था, कुछ मज़ा नहीं आया। मज़ा बाहर से लेना है, बाहर से लेना या अंदर से लेना है? कहाँ से? बोल दो। अंदर से लेना है ना। बाहर कुछ भी हो, तुम आनंद में रहो, तुम आनंद में रहो, मज़े में रहो। बस ये आनंद शब्द, आज आनंद जाप किया है ना, तो ऐसे खाली मत जाना, इस आनंद शब्द को लेकर जाना और हर कार्य करते हुए आज पूरा दिन क्या कहना है? आज आनंद आ गया। आज भोजन क्या किया? भोजन करते करते आनंद आ गया। पानी क्या पिया? पानी पीते पीते बोलोगे ऐसा? आज सिर्फ आनंद का मंत्र बोलना, देखना तुम्हारे अंतर मन के पास कितना सारा आनंद पहुंचेगा। अरे आज बहू रानी को बोलना, तुमने भोजन क्या बनाया? आनंद आ गया। बोल सकते हो ऐसे शब्द?
कोई ऐसा इंसान है जो सामने वाला गाली दे और तुम बोलो आनंद आ गया? हाँ, कितना मुश्किल है। सामने वाला विपरीत बोले, सामने वाला गलत बोले, सामने वाला नेगेटिव बोले और तुम कहो आनंद आ गया। क्या? नहीं, नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारे अंदर ये बात आ जाएगी, आनंद आ गया, तुम सारी बीमारियों से बच जाओगे। जब हम सामने वाले को माफ करने की ताकत हमारे पास आ जाए, जो हमें गाली दे रहा है तुम उसके लिए आनंद सोचो। ये साधना है कि तुम्हें आनंद आ गया। उसने ऐसा बोला, सुनकर तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तुम हाइपर नहीं हुए, तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुम्हें मलाल नहीं हुआ, तुम इरिटेट नहीं हुए, तो तुम्हें क्या, ऐसी स्थिति में ये शब्द तुम्हें पहुंचाएगा कि आज तुम पॉजिटिव चीज़ों के लिए आनंद बोलोगे। और एक दिन तुम्हारे सामने ऐसा आएगा कि तुम्हारे सामने कोई नेगेटिव घटना आएगी, तब भी तुम क्या बोलोगे? आनंद आ गया। समय की सुई भी कह रही है आनंद के साथ चुप हो जाओ। तो आनंद के साथ मैं बोलती हूँ ओम शांति। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप सुनेंगे।